दिल की हर समस्या का भरोसेमंद इलाज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा द्वारा अब हर बुधवार स्वास्तिक मेडिकल मधुपुर में मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में BA एंड BSc में नामांकन शुरू। आज ही अपना भविष्य संवार। कहते हैं सपने कभी मरते नहीं, वे सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हैं। एक पिता का अधूरा सपना जब बेटे की मेहनत, हौसले और जुनून से पूरा होता है तो वह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की जीत बन जाता है। आज की हमारी यह प्रेरणादायक कहानी मधुपुर के उस बेटे की है जिसने न सिर्फ नीट एग्जाम में देश भर में शानदार रैंक हासिल की, बल्कि अपने पिता के 23 साल पुराने अधूरे सपने को भी साकार कर दिया। जी हाँ, साल 2003 में एक पिता ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, मेहनत भी की, संघर्ष भी किया, लेकिन कुछ अंकों की कमी ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन वह सपना कहीं न कहीं दिल में जिंदा रहा। और फिर साल 2026 में उसी अधूरे सपने को उनके बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर दिखाया। यह कहानी है मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के कुंभ बंगला मोहल्ला निवासी वीर राज की, जिन्होंने नीट 2026 में ऑल इंडिया जनरल कोटा में 1801 रैंक और 99.90 परसेंटाइल हासिल कर पूरे शहर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वीरराज के पिता मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में फार्मासिस्ट अफसर हैं, जबकि उनकी माता शीला कुमारी नगरपालिका मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं। उनके दादाजी उमेश प्रसाद सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर हैं। आज इस परिवार की खुशी इसलिए भी दोगुनी है क्योंकि बेटे ने केवल परीक्षा नहीं जीती, बल्कि पिता के 23 साल पुराने अधूरे सपने को भी नई उड़ान दी। नीट परीक्षा में वीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीव विज्ञान में 360 में 355 अंक, भौतिकी में 180 में 142 अंक और रसायन विज्ञान में 180 में 145 अंक प्राप्त किए। उनका लक्ष्य अब देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में प्रवेश लेकर MBBS की पढ़ाई करना है, लेकिन इस सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में वीर ने NTA की आंसर सीट के अनुसार 700 अंक हासिल किए थे। परिवार खुश था, सपने पूरे होते नजर आ रहे थे, लेकिन तभी राजस्थान में पेपर लीक होने की घटना सामने आई और पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। एक पल में सारी खुशियां मायूसी में बदल गईं। वीर भी निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से संभाला, दोबारा तैयारी की और 21 जून को आयोजित नीट परीक्षा में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत को कोई परीक्षा नहीं रोक सकती। वीर की सफलता का सफर बचपन से ही शानदार रहा है। उन्होंने कार्मेल स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की, जहां वे स्कूल के सेकंड टॉपर रहे। इसके बाद मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी मधुपुर से CBSE इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में 95.2% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। हर परीक्षा में उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं था, बल्कि अपने सपनों को सच करना था। वीर बताते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना उन्होंने स्कूल के दिनों में ही देख लिया। उनका मानना है कि भारत में डॉक्टरों की अभी भी कमी है और वे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि सेवा भाव से मरीजों की पीड़ा दूर करने वाले चिकित्सक बनना चाहते हैं। उनके लिए डॉक्टर बनना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम है। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय वीर ने अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार और गुरुजनों को दिया है। उनका कहना है कि कठिन समय में परिवार का विश्वास और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक पिता का अधूरा सपना बेटे की मेहनत ने पूरा कर दिया। यह कहानी सिर्फ वीर राज की सफलता की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की उम्मीद की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के सपनों पर विश्वास बनाए रखता है। वीर की यह उपलब्धि आज मधुपुर ही नहीं, पूरे झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। न्यूज़ लाइन के लिए रामचंद्र जाट। नमस्कार, आज हमारे साथ
मधुपुर का एक छात्र जिसने री नीट 2026 की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है और पूरे देश में 1801 रैंक लाकर अपने पूरे परिवार साथ ही पूरे मधुपुर शहर का नाम रोशन किया है। लेकिन यह जो कहानी शुरू हुई है तो यह कहानी 2003 की है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये वीर राज के पिता की है, जो कि रुपेश कुमार, जिनका सपना था कि वो भी कभी MBBS करें, और लेकिन कुछ खास वजहों से वो MBBS नहीं कर पाए। बी फार्मा में सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में ये मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में फार्मेसी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं रुपेश जी। लेकिन प्रतिदिन उन्हें डॉक्टरों के साथ मिलना होता है। कई डॉक्टर उनके पास आते हैं, वे जाते हैं उनके पास, उनकी एक्टिविटी को देखते हैं और हमेशा मन में एक ही कसक होती है, आज इनके जगह पर मैं होता। और यह सपना उनके मन में लगातार था और इस सपना को आज उनके बच्चे ने पूरा कर दिखाया है। नीट की एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। वीर हमारे साथ हैं। वीर से सबसे पहले बात करेंगे कि आपने नीट ही क्यों चुना? कई सारे प्रतियोगिताएं परीक्षा होती है, IIT JEE होती है और भी कई सारे हैं, IAS है, UPSC है, तो आप उन सबों को छोड़ करके आप मेडिकल के लाइन में क्यों आए? मेडिकल लाइन में आने का मेरा मेन कारण यही था कि हमारे देश में आज डॉक्टरों की बहुत अत्यधिक कमी है। हमारे स्कूल में जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी उस समय में 8th क्लास में जब मैं था तो हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, एक प्रोजेक्टर लाया गया था। उसमें हमें दिखाया गया था कि डॉक्टरों की कितनी कमी है, कितने टोटल डॉक्टर हर स्टेट में। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि मुझे भी इस लाइन में आके कंट्रीब्यूट करना, समाज की सेवा करना, समाज सेवा करना, इस लाइन में आके। आपने अपनी जो 10th की परीक्षा पास की, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और कहाँ से आपने 10th किया? मैंने क्लास 10th कामेर स्कूल मधुपुर से किया था, उसमें मुझे 96.5% प्राप्त हुए थे। 12th आपने कहाँ से किया, कितना प्रतिशत? 12th मैंने मदर इंटरनेशनल एकेडमी से किया था, मुझे 95.2% आए थे। नीट में पढ़ाई के दौरान किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, कैसे आप मैनेज किए? मेन जो प्रॉब्लम आती है वो जब हम सेकेंड टाइम में, जैसे जब हम लोग सेकेंड ईयर में जैसे 12th की जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम जो बोर्ड्स का प्लस जो नीट का जो प्रेशर होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है मुझे लगता है हैंडल करना। उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे कि जो हम टेस्ट देते हैं तो बहुत बार हमारे नंबर या बहुत बार कम आते हैं, उसके कारण भी हमें बहुत बार डीमोटिवेशन फील होता है। कभी कभी लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन उसी समय मतलब हमें अपना हौसला रखना चाहिए, धैर्य बनाए पेशेंस रखना चाहिए। कितना अंक आया विभिन्न विषयों में नीट में? नीट में मुझे विभिन्न विषयों मतलब फिजिक्स में मुझे 135 थे, केमिस्ट्री में 140 थे और कितना परसेंटेज हुआ? परसेंटेज तो परसेंटाइल में 99.90 परसेंटाइल। क्या आप और भी जो आपके साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या अपने संदेश दें? मैं बस एक ही संदेश दूंगा कि उन्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, उनको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक उन्हें अपनी जो कंसिस्टेंसी उसे मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है हर चीज़ का। इस सफलता में सबसे अधिक सहयोग आपको किसका मिला और आप इसका अपने सफलता का श्रेय क्यों देते हैं? सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का ही सहयोग मिला है, क्योंकि जो भी बुरे वक्त अच्छे वक्त में उन्हीं का सपोर्ट रहता है, उन्हीं से मैं बातें करता था। जैसे कि जब मुझे मेरे नंबर कम आते थे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहता है, उनका। उसके अलावा जो हमारे टीचर्स थे उनका बहुत सपोर्ट था। चलिए, वीर की माता हैं जो कि पेशे से शिक्षिका हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाती हैं और हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करते रहती हैं। किस रूप में देख रही हैं? रीता मैम हैं, शीला मैम। मैं शीला कुमारी शिक्षिका हूँ, नगर पालिका विद्यालय मध्य विद्यालय मधुपुर में। मेरा बच्चा आज प्रथम प्रयास में ही नीट एग्ज़ाम को क्लियर किया। ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मुझे ये पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेगा, क्योंकि मैं एज ए टीचर में देखी हूँ कि बच्चे को सबसे ज़्यादा सफलता के लिए चाहिए कड़ी मेहनत, जो कि ये जन्म से ही, जब से क्लास 1 से ही इसने कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं किया, ना ही मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल किया। केवल पढ़ाई को लेके ही इस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ। ये ऑनलाइन पढ़ा या फिर ऑफलाइन, दोनों में ही ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे के पूरे जोर मेहनत लगा करके ये किया और इसलिए इसने प्रथम प्रयास में ही सफल रहा। चलिए, और वीर के पिताजी हैं रुपेश कुमार, जो कि
फार्मासिस्ट ऑफिसर हैं मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में। आज अपने पुत्र की सफलता पर क्या कहेंगे? पकड़ लीजिए। मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। आपने तो शुरू में ही कहा था कि वाकई में कसक रह गई थी, क्योंकि जब पहले जिस समय में हम लोग मेडिकल का एग्ज़ाम देते थे उस समय MDAT करके होता था और उसमें रैंक के हिसाब से ही MBBS, बी फार्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट सब रैंक के हिसाब से मिलता था। तो मैंने जब दिया था एग्ज़ाम तो उस टाइम में मेरा नंबर कम होने के कारण मुझे MBBS नहीं मिल सका और मजबूरन हमको बी फार्मा लेना पड़ा। हालांकि मैं संतुष्ट था और मैं कोर्स को पूरा किया, मेडिकल कॉलेज में ही कोर्स को पूरा किया, लेकिन MBBS वालों को देखते हुए पूरा किया। हर समय कसक रहती थी कि थोड़ा और नंबर आ जाता आज हम भी डॉक्टर, तो आज हम भी आज डॉक्टर रहते। मेरे आगे भी MBBS लिखा हुआ रहता, लेकिन एक कसक रहती थी जो कि आज वाकई में मेरे बच्चे ने पूरा किया है। मैं भी दी थी 2001 में मेडिकल के एग्जाम। उस समय लड़कियों का शिक्षा पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था, बस मात्र पेरेंट्स का ही मानना रहता था कि शिक्षित कर दो, किसी अच्छे घर में किसी अच्छे लड़के के साथ इसका शादी हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो पापा भी ऐसे ही थे, लेकिन उनका भी सपना था कि बेटी उनकी डॉक्टर बने। तो आज मेरे पापा का भी मेरे बेटे के थ्रू बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ कि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और आज मेरा नाती डॉक्टर बना। मेरी बेटी को हम नहीं बना सके आर्थिक जो है समस्या के कारण, तो उस समय तो हम क्वालिफाई नहीं किए थे क्योंकि संसाधन की भी काफ़ी कमी थी। शैक्षणिक का शिक्षा का भी उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था हमारे इस दुमका जिला में, झारखंड जैसे राज्य में। तो मेरा तो सपना मतलब बिल्कुल हम देख ही नहीं पाए थे, बस एक बार अपीयर हुए थे मेडिकल एग्जाम में, तो क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन आज मेरा बेटा कर गया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, दोनों माता पिता का सपना को आज वीर ने पूरा कर दिखाया है। बताएं कि सबसे पहला परीक्षा 3 मई को हुआ था ना, 3 मई को हुआ था। 3 मई के बाद रिजल्ट भी शायद आंसर की डाला गया था। आंसर की को वीर ने मिलाया, NTA जो आंसर की डाला, तो उसको मिलाने के बाद इनका पूरा अंक जो है 700 अंक इन्हें प्राप्त हुआ था, जो इन्होंने अपना अंक को मिलाया। लेकिन फिर जब नीट एग्ज़ाम ली गई 21 जून को और उसका रिजल्ट जब आज आ रहा है 640, तो ये अंक है जो कि पूरे भारत में 1801 है। और अब राज्य स्तर पर देखिए क्या रैंक हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देवघर जिला में जरूर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर वीर होंगे। इन्होंने अपने जब 10th किया था उस समय भी स्कूल के सेकंड टॉपर हुए। जब 12th इन्होंने किया मदर इंटरनेशनल से, तो वहाँ भी पूरे जिला में ये 3rd टॉपर हुए। तो बिल्कुल एक माता पिता का जो सपना है उसे पूरा कर रहे हैं और साथ ही अपने मधुपुर का भी गौरव, मधुपुर का भी नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे परिवार को हमारे कशिश न्यूज़ लाइन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।